नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके आहाना पुंज हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में कुछ और खूबसूरत तस्वीरों के साथ। कभी कभी एक छोटी सी बहस बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। ऐसा ही हुआ हमारी राजधानी रायपुर में, जहां पर सफाई को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद हुआ और इस विवाद ने जन्म दे दिया एक सामाजिक संस्था को। कुछ फर्ज हमारा भी, ये संस्था का नाम है। यह संस्था गत 7 सालों से सेवा की अद्भुत मिसाल पेश कर रही है। सभी क्षेत्रों में उनके सदस्य बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हुए हैं। आज हम कुछ फर्ज हमारा भी जन सेवा समिति के बारे में जानेंगे। 4 से 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह संस्था बड़े बड़े काम कर रही है। बीमार और घायल गाय की सेवा कर रही है, मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन दे रही है, गरीबों और गरीब के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा और खाना पीने की व्यवस्थाएं दे रही है, सड़क पर बैठे विक्षिप्त लोगों को आश्रम तक पहुंचा रही है। ये संस्था कैसे काम करती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी जिसे सहायता की जरूरत हो तो वो किसे संपर्क करे, ये जानना है तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। जानते हैं। कुछ फर्ज हमारा भी के संस्थापक नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि उनसे ये संस्था निर्माण करने का ख्याल कैसे आया और कब इस संस्था का निर्माण हुआ और किस किस तरह से काम इस संस्था में किया जाता है। ये कुछ फर्ज हमारा भी ये संस्था लोगों के हित में काम कर रही है। ये संस्था के बारे में किस तरह से ख्याल आया और कब इसका निर्माण हुआ, जब निर्माण हुआ तो किस तरह की अड़चनें आपके सामने आई? सर 23 मई 2018 को हमने संस्था की नींव रखी और नींव रखने का कारण केवल ये था कि मैं भाटा गांव से शंकर नगर अपने घर जा रहा था, तो मैंने रास्ते में 2-3 महिलाओं को आपस में झगड़ा करते हुए देखा। झगड़ा केवल छोटा सा था कि एक महिला कह रही थी कि कचरा तूने फेंका है, एक महिला कह रही थी कि कचरा तूने फेंका है। और वहाँ 10-15 लोगों का जो भीड़ होता है, पुरुषों का, महिलाओं का, वो उस झगड़े को देखकर वो आनंदित हो रहे थे और खुश हो रहे थे। मतलब एक डीएनए में है कि अगर कोई झगड़ा कर रहे हैं उसको हम देख के खुश होंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हम सफाई खुद कर दें, झगड़ा हम शांत करा दें। ये चीज़ नहीं हुआ। मैं वहाँ से निकला, मुझे पता चला कि महिलाएं वहाँ से पानी भरती हैं, वहीं कचरा फेंकती हैं और आपस में लड़ती भी स्वयं हैं। मेरे मन में बहुत ये ख्याल आया कि ये कचरे के नाम से लड़ रही हैं। इतने सारे लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पे उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आ रहा है कि चलो हम कचरे को हम साफ़ कर दें, महिलाओं का हम आपस में उनका झगड़ा शांत कराएं। अपने आप से भी मैंने ये सवाल पूछा। मैं भी उस जगह से देख के निकला। ना मैंने कचरा साफ़ किया, ना मैंने महिलाओं को आपस में लड़ने से रोका। घर आते ही मैंने अपनी वाइफ स्मारिका राजपूत जी और मेरी जो माता है उनसे ये बात शेयर किया कि ये चीज़ आज मेरे साथ हुआ। दूसरे दिन मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकला अपने बाइक से, दस्ताना, मास्क सब निकाल के, और मैं उस जगह पे पहुंचा। 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद वहाँ का पूरा अकेले मैंने कचरा साफ़ किया। 7 बजे के आसपास, सुबह 7 बजे एक महिला आई वहाँ पे और मुझे पूछती है कि आप नगर निगम से हैं क्या? तो मैं मुस्कुरा के उनसे कहा कि नगर निगम का ही काम है क्या स्वच्छता करना, सफाई करना?
फिर बोली नहीं भैया, नॉर्मली यहाँ पे कोई महिला आती है, कोई नगर निगम वाले कोई सफाई करने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैंने कहा देखो दीदी, कल आपने यहाँ 2-3 महिलाएं लड़ रही थी, मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। देश हमारा है, शहर हमारा है, फ़र्ज़ भी हमारा होना चाहिए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए आज मैं सफाई करने के लिए आया हूँ, ताकि यहाँ कल के डेट में कोई झगड़ा ना हो और यहाँ गंदगी ना हो। वो महिला बहुत प्रेरित हुई मेरे कार्यों से, मेरे साथ आई झाड़ू और बाल्टी लेकर, और सफाई मेरे साथ करना चालू कर दी। चूँकि सोशल मीडिया का दिन है, तो 2-4 उस दिन मेरे साथ फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर हो गए थे। मैंने फ़ेसबुक में लिख के डाला कि आज ये वाक़या मेरे साथ हुआ। बहुत सारे 400-500 लोगों का लाइक, कमेंट आया। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ की प्रशंसा की कि आप बहुत अच्छा कार्य किए, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब चीज़ देखकर। रायपुर शहर में ये सब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। उस समय मेरे मन में ख़्याल आया कि अगर मैं एक अकेला 2 लोगों का झगड़ा शांत करा सकता हूँ और वहाँ का सफाई कचरा साफ़ कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक मैं छोटा सा ग्रुप बनाऊं जिसमें लोगों को जोड़ूं और सेवाओं को हम बड़े रूप में कर पाएँ। मैंने ग्रुप बनाया, जिसका नाम ही रखा मैंने कुछ फ़र्ज़ हमारा भी। ये नाम कुछ फ़र्ज़ हमारा भी भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसका हमने नाम रखा कुछ फ़र्ज़ हमारा भी में। उसमें लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए, जुड़े कारवां बना। 2-4 दिन के बाद हम रेलवे स्टेशन के पास हम सफाई करने के लिए गए। वहाँ सफाई करते करते सुबह 8:30 बजे के आसपास एक बाबा वहाँ पे आए, और बाबा हमसे हाथ जोड़ के ऐसा भीख मांगे। बोले कि दादा हमें पैसे चाहिए। हमने कहा अब दादा, आपके जो बाल बढ़े हैं, कपड़े आपने जो पहने हैं, ये सब चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा, अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। वो बाबा रेडी हुए। रेडी होने के बाद हमने उनको सैलून लेकर गए। हमने उनका बाल काटा, नहलाया। नेकी के दीवार, उस समय नेकी का दीवार चलता था रायपुर में, वहाँ से हमने कपड़े लाए। बाबा से पूछा कि बाबा आप आश्रम में रहेंगे, क्योंकि वो अनाथ थे, कई वर्षों से नहाए नहीं थे। हमने उन्हें स्थानीय आश्रम पता करके उन्हें इस आश्रम में पनाह दिलाई। तो हमने आपस में चर्चा किया, आपस में मेंबर ने, क्यों ये भी एक प्रकार से स्वच्छता के कार्य में आता है। तो उस कार्य को हमने अपने कुछ फ़र्ज़ हमारे भी के श्रेणी में जोड़ा कि हम स्वच्छता के साथ साथ इस तरह के भी स्वच्छता के कार्य करेंगे। फिर और लोग धीरे धीरे जुड़े, धीरे धीरे जुड़ते बहुत अच्छा कार्य हुआ। फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई। लॉकडाउन स्थिति में हमने भोजन के लिए पहले दिन से, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रायपुर शहर में पहली ऐसी संस्था है कुछ फ़र्ज़ हमारा भी KFHB, जो पहले दिन से लॉकडाउन से कार्य करना शुरू करी। हम उस दिन से लेके आज तक के हम अस्पताल में हुए आए मरीज के परिजनों को हम भोजन सेवा देने का कार्य लगातार कर रहे हैं। DKS अस्पताल, जिला अस्पताल कालीबाड़ी और बाल गोपाल दो लोगों का जो झगड़ा है कचरों को लेकर, उसके बीच जो आप लोग उसको देखिए, उसके बाद ये जो संस्था है वो खड़ा हुआ, तो इसके अलावा जो संस्था है साफ सफाई, जैसे कि आपने बोला वही क्षिप्त, ये जो काम है उनको किया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से काम जो है इस संस्था के माध्यम सर, हमारे कुछ फ़र्ज़ हमारे भी संस्था में आज भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। भोजन में मैंने आपसे कहा कि DKS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल कालीबाड़ी और बाल गोपाल अस्पताल, ये 3 प्रमुख अस्पतालों में हम मरीज के परिजनों को हम भोजन सेवा देने का कार्य कर रहे हैं, जो विगत 4 वर्षों से निरंतर जारी है। अब तक हम DKS हॉस्पिटल तीनों अस्पतालों में मिलाएं तो 1200 से अधिक मरीज के परिजनों को हम दोनों समय भोजन सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही जो ऐसी गायें और पशुएं हैं और स्ट्रीट डॉग हैं जो रास्ते में भटक रही हैं, उनको भी हम 100 से 125 लोगों को भोजन सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग जो गतिविधियां हैं संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका सराहना जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई है। राष्ट्रीय स्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ, जहां पर इस संस्था के भी तारीफ की गई थी, और जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जहाँ खुशियाँ होती है, चाहे किसी का बर्थडे हो या शादी का सीज़न हो, ऐसे में जो लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, दान कर सकते हैं। उसके माध्यम से जो संस्था है वो जो ज़रूरतमंद है उन तक जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें पहुँचाया जाता है।
हम आ पहुँचे हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में। ये कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में ये जो बच्चे हैं उन बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ फ़र्ज़ हमारा भी संस्था के माध्यम से ये इन बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। अलग अलग पाली में इन बच्चों की क्लास लगाई जाती है और इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद ये प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें जो है नौकरी भी इस संस्था के माध्यम से लगाया जाता है, या खुद जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर सीखने के बाद जो कंप्यूटर से संबंधित जो जॉब है वो करते हैं। ऐसे ये बच्चे ऐसे हैं जो बाहर दूसरी जगह जाकर पैसे देकर ये कंप्यूटर प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर फ्री में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुड़ जाएंगे थोड़ा। खिलेश्वरी सोनकर, कहाँ से आए? भाटा गांव से। कब से सीखने आए? मेरा टैली वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए आ रही हूँ। निःशुल्क सिखाया जाता है या कोई चार्ज? निःशुल्क सिखाया जाता है पूरा। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुमन साहू है, मैं भाटा गांव से आती हूँ। कब से आ रहे हैं? अभी 3 मंथ से हुआ है। अभी मेरा ना प्रैक्टिस के लिए और आ रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। क्या क्या सिखा रहे हैं? यहाँ एक्सेल, MS वर्ड और टैली में PPT। और क्या फ़ायदा मिलेगा आगे कंप्यूटर सीखने के बाद? मैं इससे बहुत कुछ सीखूँ यहाँ आने से, और इंटरव्यू के लिए भी जा रही हूँ दिलाने के कहाँ लिए। से मिला था जानकारी इस संस्था के बारे में? मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बताया था। वो भी यहाँ सीखने आए थे? हाँ, वो भी यहाँ थी सीखने के लिए। देखिए ये तमाम जो छात्र है वो रायपुर के अलग अलग क्षेत्र से पहुँचे हुए हैं। और बताइए, एक बात यह भी बताना चाहूँगा कि ये संस्था जो है, जो टॉपर बच्चे हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, उन्हें जो है चूँकि ये बच्चे अभी पैदल जो है संस्था तक पहुँचते हैं, तो ऐसे में उन्हें साइकिल भी दिया जाएगा, साइकिल उन्हें वितरण किया जाएगा। जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो टीचर भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और किस तरह से प्रशिक्षण, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, अब तक कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है? सर मुझे तो यहाँ पे काम करते अभी 1.5 साल हुआ है, और ये NGO को यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाते 2022 से पढ़ा रहे हैं। लगभग 250 से प्लस बच्चों को हम लोगों ने शिक्षित कर लिया है, और मेरे ख्याल से प्लेसमेंट का बोलेंगे तो 50 से प्लस बच्चे को यहाँ पे जॉब मिल चुकी है। जी। क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे सर एकदम बेसिक, जिनको सिस्टम बिल्कुल भी चलाने नहीं आता है, जिनको माउस पकड़ने नहीं आता है, प्रॉपर माउस पकड़ना, सिस्टम ऑन करना, सिस्टम ऑफ करना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर जिनको 8 से 10 हज़ार की जॉब आराम से मिल सकती है, वो काम उनको बताया जाता है। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? सिर्फ रायपुर बस से आते हैं कि रायपुर से बाहर? हम यहाँ पे दूर से भी आते हैं। खुड़मुड़ा से 2-3 स्टूडेंट आती हैं मेरी, और उसके अलावा एक भिलाई चरोदा से एक स्टूडेंट आती है जो सुबह 12 बजे के बस से बैठती है, और उसकी 1:30 बजे की क्लास रहती है, तो वो 1 घंटे पहले ही आ जाती है क्लास। फिर उसको एक चरोदा से आती है, एक खुड़मुड़ा से आती है, और 2 लड़कियाँ गुमा से आती है सर, जो तेलीबांधा के आगे वहाँ से आती है। तो ये बच्चे को आप प्रशिक्षण देते हैं, बच्चे क्या रिस्पांस इन बच्चों का आता है? सर बच्चे तो पहले बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज था, यहीं पे आके ये लोग सीखे हैं, तो इनको अच्छा लगता है यहाँ पे कि हमको इतना सारा नॉलेज मिल रहा है सीखने को। प्लस ये लोगों के अंदर से मैं थोड़ा डर भी निकालती हूँ कि कल को कहीं आप जॉब करने जा रहे हैं तो एकदम निडर होके बोलिए, एकदम बिंदास बोलिए, क्योंकि आपको कहीं काम करने जाना है। आप एक महिला है, पुरुष और महिला के अकॉर्डिंग महिला थोड़ी सी डर जाती है बोलने को, तो मैं उनको सामने बोलने के लिए ज़्यादा प्रेरित करती हूँ। सिस्टम में काम करने के अलावा 4 लोगों के सामने आपको बोलने आना चाहिए, इसके लिए भी मैं लोगों को थोड़ा सा सिखाती हूँ सर। बिल्कुल, देखिए ये कंप्यूटर का प्रशिक्षण तो बच्चों को दिया ही जा रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षण के अलावा बच्चों को कैसे अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी के पास जाते हैं तो कैसे जो बिहेवियर किया जाए, किस तरह से जो अपना स्वभाव है वो रखा जाए, कैसे इंटरव्यू दिया जाए, ऐसे तमाम जो बातें वो भी सिखाया जा रहा है। इसके अलावा बताया गया कि लगभग 250 से 300 ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ प्रशिक्षण ले चुके हैं, जिसमें से 60 से 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जॉब कंप्यूटर से संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पर लग गया है।
हम आप पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल में जो मरीज के परिजन आते हैं उन परिजनों को 2 टाइम का निःशुल्क भोजन दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, जो कुछ फर्ज हमारा भी जो संस्था है उस संस्था के माध्यम से जो मरीज के परिजन हैं वो क्योंकि दूर दूर से आते हैं, ऐसे में जो परिजन हैं उन्हें खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि अस्पताल के अंदर सिर्फ मरीजों के लिए ही खाना आता है। तो ऐसे में जो उनके परिजन हैं उनके लिए यहाँ जो खाना है उनकी व्यवस्था की जाती है। 2 टाइम का जो खाना की व्यवस्था है ये संस्था के माध्यम से की जाती है। न केवल डीकेएस अस्पताल बल्कि बाल गोपाल अस्पताल है, इसके अलावा जो मेकाहारा के अस्पताल है, इन अस्पतालों में इन मरीज के जो परिजन हैं उन परिजनों के लिए व्यवस्था की जाती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतार परिजनों के लगा हुआ है। ये जो परिजन हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें निःशुल्क भोजन मुहैया हो पाता है। ये लगभग रोज़ाना 600 से 700 ऐसे लोग हैं जिन्हें निःशुल्क भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग परिजन हैं। कहाँ से आप आए हैं? कुंवरगढ़ से। रोज ये इस तरह से जो खाना है वो रोज मिलते रोज। कितने लोगों को लगभग देते हैं? पूरा यहाँ जितना रहते हैं ना बाहर में उतना को पूरा मिलता है। सहूलियत होती है क्योंकि जो परिजन होते हैं उन्हें तो खाना मुहैया नहीं हो पाता। हाँ नहीं हो पूर जाते हैं। कितना जन है पूछ के देते हैं खाना। निःशुल्क देते हैं? हाँ ये थे निःशुल्क देते हैं। तमाम जो लोग हैं परिजन हैं वो पहुँचे हुए हैं। कुछ और जो परिजन हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो कहाँ से आए हैं और किस तरह से जो उन्हें जो भोजन है वो मुहैया हो पाता है। देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को कि ये संस्था तो जो निःशुल्क भोजन तो देते हैं, इसके अलावा कई जो लोग जो सेवा करना चाहते हैं, किसी का जन्मदिन है, किसी के यहाँ शादी है, वो दान करना चाहते हैं तो वो संस्था के माध्यम से जो है दान कराया जाता है। ये जो परिजन हैं आप देख रहे हैं, ये इनके माध्यम से आज का जो भोजन है वो दिया जाता है। हम उनसे बात कर रहे हैं। मैम, कहाँ से आप लोग हैं और ये संस्था के बारे में कैसे पता चला और इस तरह की जो शुरू में हमारे लायंस क्लब यहाँ आना शुरू किया। हाँ, तो अभी हम लोग लायंस क्लब की ओर से तो देते रहते हैं, हम लोग पर्सनली दे दें ऐसा हमारे मन में आया तो फिर हम लोग आए हैं। तो ये हर बार देते रहते हैं, साल में, महीने में, मतलब किस तरह? जब भी मतलब ईश्वर को धन्यवाद देना होता है। ईश्वर ने तो हमको सभी तरह के सभी चीज़ों से भरपूर किया है ना, धन दौलत से, बाल बच्चे से, सभी से हम लोगों को किया। खाने पीने के लिए, रहने के लिए मकान, सब कुछ दिया। इनके पास में देखा जाए तो ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो अगर हम थोड़ा सा अपने अन्न में से थोड़ा सा निकाल दें तो ये भी एक ईश्वर के प्रति हमारा धन्यवाद व्यक्त होता है ना। हम कई क्लब्स वगैरह से भी जुड़े हुए हैं, जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, तो वहाँ भी हम सेवा का कार्य करते हैं। आज हमारा मन हुआ कि हम जाएं अपने आप से, बिना क्लब के, तो हम आए हैं। जो कमाई का जो 10वां हिस्सा है लगभग दान करना चाहिए। इनका कहना है कि इसी के तहत हम ये जो लोग पहुँचे हैं उन लोगों को जो है निःशुल्क भोजन के लिए जो है जो चावल है, जो खाना है वो दिया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पहुँचते हैं। इन्हें क्योंकि गरीब वर्ग के हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें खाने के लिए जूझना पड़ता है, तो इन्हें निःशुल्क भोजन मुहैया कराया जाता है। ये संस्था जो है कई निःशुल्क चीज़ें चला रही है, जिसके माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं या जो उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में ये जो संस्था है वो विक्षिप्त लोग जो सड़क पर घूमते हैं उनकी मदद के लिए एक रेस्क्यू वाहन भी चलाती है। रेस्क्यू वाहन आप देख रहे हैं, इसी रेस्क्यू वाहन के माध्यम से पूरी राजधानी रायपुर में घूम कर जो भी विक्षिप्त लोग रहते हैं उनका रेस्क्यू किया जाता है। उन्हें बेहतर, चूँकि उन्हें जो वस्तु जिस चीज़
जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को मुहैया कराया जाता है, उनकी जो हुलिया है उसको भी ठीक किया जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो संस्था जिस तरह से काम करती है उस संस्था के काम से खुश होकर जो SBI बैंक है वो ये जो वाहन है उन्हें संस्था को दिया है। संस्था के कुछ अधिकारी है जो उनसे बात करते हैं। ये आप लोग विक्षिप्त लोगों का रेस्क्यू करते हैं, किस तरह से रेस्क्यू करते हैं? जी मैं स्मारिका राजपूत को फाउंडर एंड सचिव कुछ फर्ज हमारा भी हमारी संस्था के द्वारा विगत 2018 से सड़क पर रहने वाले अक्षिप्त जो मानसिक रोगी होते हैं या जिनके घर परिवार में कोई भी नहीं होता और सड़क पर जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का रेस्क्यू किया जाता आ रहा है। अभी तक हमने 250 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया है और इस कड़ी में हम जो सड़क पर रहने वाले मानसिक विक्षिप्त या अस्वस्थ जो लोग हैं उनका सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य परीक्षण देखते हैं कि ये किस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या यदि गंभीर बीमारी नहीं है तो उनकी अभी मानसिक स्थिति क्या है। संपूर्ण जायजा लेने के बाद उनको जो प्रारंभिक स्वास्थ्य चिकित्साएं होती हैं वो प्रदान करने के बाद, जैसे उनकी इस कड़ी में उनका बाल काटना, नहलाना, उनको उनके कपड़े चेंज करना, उन्हें भोजन इत्यादि प्रदान करके जो आसपास का सुलभ शौचालय होता है वहाँ पर ले जा करके उनके जो 8-10 साल से वो जो कपड़े पहने रहते हैं या 3-4 साल से जो उनके बाल बड़े हुए रहते हैं वो सबको प्रॉपर हम ठीक करते हैं, कपड़े वगैरह पहना करके स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रदान करके और भोजन इत्यादि दे करके जो स्थानीय आश्रम होता है वहाँ से हम उनको आश्रय दिलाने का जो प्रोसेस होता है वो हम आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में जो वहाँ के जो स्थानीय पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी हम उनका एक ब्यौरा देते हैं, क्योंकि हम भी उनको नहीं जानते और वो भी हमको नहीं जानते हैं। तो एक ब्यौरा देने का अर्थ ये होता है कि पुलिस स्टेशन के माध्यम से यदि चीर परिचित या यदि वो खो गए हैं तो उन तक, उनके परिवारजनों तक हम जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं कि यदि कोई उनके परिवार का व्यक्ति मिल जाए तो वो उनको फिर से वापस घर ले जा सके। और यदि नहीं कोई जानकारी मिलती है तब तक उनका एक जो आश्रय होता है, जो आश्रम खुले हुए हैं उनके आश्रय के लिए, उन आश्रमों तक पहुंचाने। उनको अगर जानकारी मिलती है विक्षिप्त है तो उनको लेकर जो उनका हुलिया ठीक करने से लेकर उनका इलाज और उनकी जो कहाँ रहना है, रहन सहन, सबकी व्यवस्था आप लोग करके देते हैं। ये जानकारी कैसे चलता है कि मानसिक विक्षिप्त है और यहाँ है, इस तरह की जानकारी आप लोगों को? हमारी जो और भी भोजन सेवाएं चल रही हैं और भी सेवाएं चलती रहती हैं तो कुछ हमारे नज़र में भी आ जाते हैं या हमारे सदस्यों के नज़र में आ जाते हैं। हमारा नंबर सर्कुलेट हो चुका है, जैसे हमारा नंबर है 8770375877। इस नंबर पे भी जो जानकारी है ये लोग हमको प्रदान करते हैं या फ़ोन करते हैं कि अमुक अमुक जगह पे अमुक अमुक व्यक्ति है और फिर हम हमारी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए जाते हैं। ये केवल रायपुर बस में है ये जो काम होता है, और रायपुर बस में होता है कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ या ऑल ओवर इंडिया में काम? सर रायपुर से अधिकतर हमें जानकारी रायपुर से मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कवर्धा जैसे इत्यादि क्षेत्रों से भी कभी कभार जानकारी हमको आती है और हम तो कोशिश करते हैं कि यदि हमें छत्तीसगढ़ से भी जानकारी आ रही और हम वहाँ से भी रेस्क्यू करने के लिए सक्षम हैं। देखिए, न केवल रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी से इस प्रकार की अगर जानकारी मिलती है तो उनका जो है रेस्क्यू किया जाता है। इनका कहना है कि 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है और उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया है या तो ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर उनका जो ख्याल है रखा जा सकता है। खास कार्यक्रम में तो इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही खूबसूरत पलों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।